नमस्ते। आज हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं। जूही की कली। तो स्टार्ट करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1969 ईस्वी में। क्या इनका समय काल है? जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल राज्य में हुआ था। उनका जीवन बड़ा ही दुखद रहा। पिता का असामयिक निधन तथा उनकी युवावस्था में ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। यह काव्य के क्षेत्र में पंथ के साथ आए और इन्होंने समन्वय और मतवाला नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। निराला जी 1916 से 1958 ईस्वी तक काव्य साधना में करते रहे। नेक्स्ट है जूही की कली के कुछ पद। ये जूही की कली कविता किसकी है? निराला की। विजन मन वलरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मगन अमल कोमल तनु तरुणी। जूही की कली दृग बंद किए शिथिल पंत्रांक में, वासंती निशा थी विरह विधुर प्रिया संग छोड़। किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मल यानी। व्याख्या कवि कहते हैं कि एक एकांत स्थान में स्थित वन में एक लता पर स्नेह से युक्त सपनों में आनंद मग्न होकर पतली और कोमल युवावस्था को प्राप्त एक जूही की कली सो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वह सुप्तावस्था में रातों में बीच में सोई हुई थी। बसंत की रात थी। पवन विरह से व्याकुल होते हुए वह अपनी प्रिय जूही का संग छोड़कर किसी दूर देश में जा बसा था, जिसे वह लालाइन मलयानिल कहते हैं। दूर देश में जा बसा जिसे वे मलयानिल कहते हैं, अर्थात मलय पर्वत पर जाकर पवन रूपी मलयानिल अपनी जूही की कली को छोड़कर बस गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ने जूही की कली को उसके प्रियतम के रूप में मलय पवन की अभिव्यंजना की है। कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार ते सारी झंझोक डाली मसल दिए गोरे कपोल गाल चौक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुखी हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। प्रस्तुत पद में निराला ने कामातुर नायक नायिका की प्रेम पूर्ण पीड़ाओं का व्यंजना जूही की कली और पवन को प्रतीक मानकर। किस किस को प्रतीक माना गया इसमें? जूही की कली और पवन को। यह प्रकृति और काम चेतना के समन्वय को कवि ने बखूबी से चित्रित किया है। यह कवि ने स्त्री की उस कामुक स्थिति का वर्णन किया है जो बड़ी धैर्यता के साथ पुरुष के स्पर्श का आनंद लेती है। उधर पुरुष कामुकता की स्थिति में धैर्य छोड़ देता है और आक्रामकता को ग्रहण कर लेता है। कवि कहता है कि नायक मलयानिल ने बड़ी निर्दयता से अपने कठोर आघात अर्थात झोंकों से जूही की कली के गोरे गालों और उसके सुंदर कोमल बदन को मसल दिया है। इससे कली रूपी नायिका चौंक पड़ी और चकित होकर अपनी टेढ़ी चितवन की से चारों ओर देखकर प्यार से नम्रता के साथ हंसी और उसे अपनी बाहों में भरकर उसके साथ प्यार के खेल में रत हो गई। नेक्स्ट पद है जागो फिर एक बार। कविता है ये, निराला जी की है। जागो फिर एक बार प्यार से जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। निराला जी देश के नवयुवकों में चेतना भरते हुए कहते हैं कि हे युवाओं, जागरूक हो जाओ और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो, बंधन को तोड़ने के लिए प्रयत्नशील रहो। कवि कहता है कि आकाश के तारे भी तुम्हें प्यार से जगाते हुए हार मान गए, अर्थात तुम भोर हो चुकी है, अब तो तुम जाग जाओ। कवि कहते हैं कि सुबह की बेला में उषा की तरुण किरण अपने लालिमा लिए पंखों को लेकर तुम्हारे द्वारों को खोल चुकी है, इसलिए हे युवाओं जाग जाओ। कहने का तात्पर्य ये कवि युवाओं में नव चेतना को जागृत कर रहे हैं, उन्हें अन्याय के प्रति जागरूक करना चाहता है। वह चाहता है कि अब दास्ता और अन्याय के विरुद्ध अपनी चेतना को जगाकर खड़े हो जाओ। कवि देश के युवाओं को मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अस्ताल चले रवि शशि सवि विभावरी में चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा, जगी एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से आया कालियों में मधुर मद उर यौवन उभार, जागो फिर एक बार।
कवि कहते हैं कि सूर्य अस्ताचल की ओर रुख कर चुका है, चंद्रमा की छवि रात के आकाश में चित्रित हो चुकी है, रजनीगंधा के पुष्प भी खिल चुके हैं, चकोर भी अपने प्रियतम को निहारने के लिए मौन भाषा में आशाओं के साथ चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कलियां विकसित हो चुकी हैं, वो अर्थात उसमें नव यौवन उभर आया है। किनमें? कलियों में। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए नव जागरण का आह्वान किया। कवि कहता है कि प्रकृति में जिस प्रकार सुबह होते हुए नए नए मनमोहक परिवर्तन होने लगते हैं, इसी तरह हे नवयुवकों, अब आलस्य को त्याग दो। इन गुलामी के अंधेरों में सोए हुए काफी समय बीत चुका है। अब संघर्षरत होकर इस दास्ता के बंधन को मुक्त करो। इस पंक्ति में क्या किया गया है? मानवीय अलंकार का वर्णन किया गया है। कभी कभी एग्जामिनर जो पूछ लेता है, अलंकार पूछ लेता है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इस पद में किसका अलंकार दिया गया? मानवीकरण। सरोज स्मृति कविता। सरोज स्मृति निराला द्वारा लिखी गई एक लंबी कविता और शोक गीत है। उन्होंने यह शोक गीत वर्ष 1935 में अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के निधन के बाद लिखा था। इस कृति में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य मुखरित हुआ। सरोज स्मृति के कुछ पद। उन विष पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरन, तनिए ली कर द्रग पात तरुण, जन्म से जन्म की विदा हो अरुण, गीते मेरी तजरूप नाम, कर लिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर सुचितर संप्राय, जीवन के अष्टादशाध्याय, चढ़ मृत्यु तरनी पर तून सो चरण, कह पिता पूर्ण आलोक वरण, करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति सरन तरन। आ शब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, मैंने कुछ अरहर में ज्योति स्तरण के चरणों में। तो ये कविता है। कभी कभी इसमें क्या होता है, क्रम से भी पूछ सकते हैं इसमें, और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कौन सा अलंकार है या किसका इसमें वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में निराला अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में अपने हृदय का दर्द व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे पुत्री, जैसे ही तुमने जीवन के 19 वर्ष में कदम रखा, उसी समय तुमने संसार रूपी सागर को पार कर लिया। तुमने युवा में ही अपनी आंखें झुकाकर पिता से चुपचाप जीवन की विदा मांग ली। मेरी तुमने अपना नाम व रूप छोड़कर अमरता का वरण कर लिया और जीवन से हमेशा के लिए विराम ले लिया। तुमने अपने 18 वर्षों को पूरा कर मानो जीवन गीता के 18 अध्याय पूरे कर लिए हों। तो इसमें जीवन के 18 अध्याय की तुलना किससे की गई? गीता के 18 अध्यायों से। उसके बाद तुमने मृत्यु की नाव में फुर्ती से कदम रख लिया और उस समय मरते समय तुमने मुझे कहा, हे पिता, मैं मरी नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो पूर्ण आलोक का वरण कर लिया है। यह तो सरोज का सूर्य की ज्योति में लीन हो गई है। यानी कि वो कह रही है, हे पिता, मैं मरी नहीं हूँ, मैं सूर्य के प्रकाश में मेरी ज्योति लीन हो गई है। नेक्स्ट है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प से तेरी स्वमृचि, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को जो अपार, बेटी सुख दुख में रहे व्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वही की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंद द्रग वर महामरण। निराला जी अपनी पुत्री के विवाह होने के बाद के सुख संवर्णन करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, हे सरोज, तुझे मैंने हर वो शिक्षा दी जो एक माँ देती है। तुझे मैंने फूलों की कोमल की तरह सैया पर सुलाया। कवि कहता है, फूलों की कोमल सैया पर सुलाया, कि जिस प्रकार ऋषि कण ने शकुंतला का पालन पोषण किया, उसी तरह मैंने भी किया। लेकिन फिर तुरंत कहते हैं कि तन्य आश्रमों का मुनिजन्य आश्रमों का रहन सहन, परंतु यहाँ का एक निम्न मध्य वर्ग परिवार में तेरा पालन पोषण हुआ। वे आगे कहते हैं, हे पुत्री, कुछ दिन तुम अपने घर में आनंद पूर्वक रही,
फिर तू अपनी नानी के यहाँ चली गई और जहाँ तुझे नानी की गोद मिली, मामा मामी का प्यार मिला। अपने ननिहाल में तुझे इतना प्यार मिला जैसे बादल वर्षा से पृथ्वी को भर देती है। लोग तेरे सुख दुख में निरंतर लगे रहे और तेरे हित का ध्यान रखकर हमेशा उसी में व्यस्त रहे। कभी दुखी होकर कहते कि हे पुत्री, जिस लता में तू कली के रूप में खिली थी वही तुमने मृत्यु का वरण कर लिया। अर्थात जहाँ तेरा जन्म हुआ, बचपन बीता, वहीं आज 19 वर्ष में मृत्यु का वरण कर लिया। सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी न कहा, न अहो न आहा। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। अपने जीवन की प्रभा विमल, ले आया निज गृह छाया तल। सोचा मन में हत बार बार, ये कन्या कुंज कुल कुलांगार। खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या हर्थ खेद। इस विषय बेली में विष ही फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। फिर सोचा मेरे पूर्वजगण गुजरे जिस राह वही शोभन होगा मुझको। यह लोक रीति कर दूं पूरी, गो नहीं भीति। कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार। ढोते मैं हूँ अक्षम निश्चय, आएगी मुझ में नहीं विनय। उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्द बंध की निराधार। व्याख्या है यहाँ पे। निराला जी कहते हैं कि हे पुत्री, तेरी सासू माँ के पत्र की बातें सुनकर और विचार कर मैं इस विषय में ही रहा। मैंने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। जैसे भिखारी सोना मिलने पर उसे चुपचाप चल देता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें लेकर चल दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे तेरे रूप में निर्मल प्रकाश की एक ज्योति को अपने घर की छाया मैं ले आया हूँ। मैंने दुखद मन से बार बार तेरे विवाह के बारे में सोचा कि वह कन्या कुंज जाति या वंश के ब्राह्मण वास्तव में अपने कुल को आग लगाने वाले, वह नष्ट करने वाले कलंक है। ये जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करने के लिए आदि हैं, अर्थात सहारा देने वालों को ही हानि पहुंचाते हैं। इनके हाथों में कन्या सौंपने का अर्थ दुख को ही गले लगाना। जिस प्रकार जहर की बेल में जहरीला फल ही लगा है, उसी प्रकार इन कन्या कुंजों के विषय में वासनापूर्ण व्यवहार भी विषैला और विनाशक हुआ करता है। इनके वंश जल रहे हैं रेगिस्तान के समान, जहाँ संतोष का जल बिल्कुल नहीं हुआ करता। इसके बाद मैंने फिर सोचा जिस रास्ते पर मेरे पूर्वज चले उसी पर चलना मेरे लिए भी शोभनीय होगा। यदि परंपरागत पुराने और रूढ़िवादी विचारों को तोड़ने से मैं डरता नहीं, फिर भी क्यों न परंपरा में ही पुत्री के विवाह की लोक रीति को पूरा कर दूं। लेकिन मैं पुरानी परंपराओं के बोझ को ढो पाने में भी तो असमर्थ हूँ। निश्चय पूर्वक मुझ में इतनी नम्रता नहीं आ जा पाएगी जो कि रिश्ते नातों को सहृदयता के बंधन अथवा सीमाओं को एकदम पार कर सके। अर्थात ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं अपने रिश्ते नातों को पूर्ण संतुष्ट कर सकूं, क्योंकि मैं धन दान साधन से रहित हूँ। राम की शक्ति पूजा कविता का सारांश। राम की शक्ति पूजा भी एक लंबी कविता है। इसका कथानक बांग्ला की कीर्ति वास रामायण पर आधारित है। इस कविता में कथा आधुनिकता से युक्त होकर अर्थ को कई भूमियों को स्पर्श करती है। इसके साथ ही इसमें इन्होंने युगीन चेतना व आत्म संघर्ष का मनोवैज्ञानिक धारातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया। राम की शक्ति पूजा में राम मानव अधिक है और ईश्वर कम। उन्हें शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। इस पूजा के बाद ही राम को रावण पर विजय वरदान देवी से प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन बनेगा कि राम को शक्ति पूजा का सुझाव किसने दिया था, तो जामवंत ने। इम्पोर्टेंट है। राम की शक्ति पूजा के पद। रवि हुआ अस्त ज्योति के पथ पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराज्य समर। आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतशैल स्मरण समवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यु। कवि कहते हैं कि इस पूरे दिन के भयंकर युद्ध के चलते चलते शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। दिन के अस्त होते होते हृदय भी मानो राम रावण का यह अनिर्णयकारी युद्ध इतिहास बनकर रह गया। कवि कहते हैं कि राम रावण के दोनों पक्षों के योद्धा बड़ी ही तीव्रता से धनुषों पर बाण चढ़ाकर शत्रु पक्ष की ओर फेंक रहे थे। उनकी गति तीव्र थी। उन बाणों में सैकड़ों भालों को भी रोकने की क्षमता थी। उनके बाणों से टकराकर नीला आकाश गुंजायमान हो रहा था। दोनों पक्षों में
दोनों पक्ष पल पल में अपने व्यूह नए व्यूह बदलते थे। दोनों पक्षों की ओर से शत्रु पक्ष के व्यूह और युद्ध कौशल का भेदन किया जा रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे को असफल बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। राम की सेना अपने तीव्र प्रहारों से राक्षस सेना के कौशल को धता बता रही थी और उनके कौशल का सफलतापूर्वक प्रतिहार कर रही थी। नेक्स्ट है, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए कर पद छालनार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के गए तीन संध्या विधान, वंदना ईश की करने की लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल धीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद के महावीर, यथुपति अन्य जो यथा स्थान को निर्णय में देखते राम को जित सरोज मुख। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इनमें कर्म पूछ लेंगे कि सबसे पहले कौन आए और कौन। सबसे पहले राम, लक्ष्मण, विभीषण, भल्लीधीर, सुग्रीव, प्रांत, पद के महावीर आदि। व्याख्या, रघुकुल के मणि श्रेष्ठ राम एक श्वेत पत्थर पर बैठे हुए उसी समय चतुर हनुमान उनके हाथ पैरों को धोने के लिए साफ पानी ले आए। शेष सभी वीर योद्धा संध्याकालीन, तो पहले किसका वर्णन हुआ? राम का, उसके बाद किसका हुआ? हनुमान जी का। सभी वीर योद्धा संध्याकालीन पूजा पाठ के लिए समीप के सरोवर के किनारे पर चले आए और वे संध्या के कर्मों से जल्दी ही निवृत्त हो वापिस आ गए। वे लोग राम की आज्ञा को सुनने के लिए तत्पर होकर उन्हें घेर कर बैठ गए। लक्ष्मण राम जी के पीछे और विभीषण सामने बैठे थे। धैर्यशाली जामवंत भी उनके साथ बैठे थे। राम के एक और सुग्रीव थे तो श्री राम के चरणों के पास महावीर हनुमान जी थे। शेष सभी योद्धा अपने उचित और योग्य स्थानों पर बैठकर बिना पल के झपकाए रात्रि के नीलकमल के समान सुंदरता को जीतने वाले श्याम सुख श्री राम की ओर देख रहे थे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक और प्रतीक। कहे हुए मौन शिव पतन तन्य में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय, बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल, यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहा, यह लज्जा की है बात की माँ रहती सहस है, यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, उसने ग्रसने को चल क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, सोचो मन में क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने, तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य। क्या असंभव को हो यह राघव के लिए धार्य, कपी हुए नर्म क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गृह प्रभु पद हुए दीन। कवि कहते हैं कि हनुमान को बल से नहीं बल्कि बुद्धि चातुर्य से जीतो, इतना महाशक्ति से कहकर भगवान शिव शांत हो गए। तत्पश्चात महाशक्ति पवन पुत्र हनुमान में आश्चर्य का भाव भरते हुए आकाश में हनुमान जी की माता अंजना के रूप में प्रकट हो गई। अंजना रूपी माता ने कहा कि क्या तुम बचपन में सूर्य निगल लिया था, तब तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था, जब तुम बालक ही थे, आज फिर तुमने वही बाल बुद्धि का प्रयोग कर स्वयं को व्याकुल कर रखा है। यह बड़े ही शर्म का विषय है कि मैं तुम्हारी माँ होकर तुम्हारे ही अनुचित कार्य सहती रहती हूँ। क्या तुम्हें पता भी है यह महान आकाश है जहाँ निर्मल स्वभाव वाले भगवान शिव का वास है, जिसे तुम्हारे आराध्य श्री राम भी पूजते हैं, और तुम उसी को ग्रसने चले गए हो। हे हनुमान, क्या तुम यह अनर्थ नहीं कर रहे हो? जरा उस पर मन में विचार करो। क्या यह ऐसा कार्य करने की आज्ञा तुम्हें रघुनंदन श्री राम ने दी है? तुम अपने स्वामी श्री राम के सेवक हो और अपने धर्म को छोड़कर तुम यह कार्य कर रहे हो। क्या इसे श्री राम के लिए भी सहन करना संभव होगा? इतना सुनते ही महावीर हनुमान शांत हो गए और कुछ क्षणों में ही उनके सामने उनकी माता अंजनी की छवि विलीन हो गई। हनुमान जी धीरे धीरे आकाश से उतरे और प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़कर उनकी सेवा में रत हो गए। इस पद में है समासोक्ति पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। कुकुरमुता कविता का सारांश। कुकुरमुता 1941 ईस्वी में निराला की बहुचर्चित एक हास्य व्यंग रचना कविता है।
इस कविता में पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग किया है और इसमें निराला जी ने मार्क्सवाद बनाम मानवतावाद को केंद्र में रखकर कविता की रचना की। कविता के दोनों भागों की समग्रता इस बात का स्पष्ट प्रमाण देती है कि कुकुरमुत्ता सर्वहारा पूंजीपतियों के बीच द्वंद्व को उजागर करने वाली कविता नहीं, बल्कि ऊंच नीच, अमीर गरीब के मध्य फासलों को पाटने वाली कविता है। निराला ने कुकुरमुत्ता और गुलाब को अपने समान रखकर किसी भी प्रकार की वर्ग चेतना को स्थापित नहीं करना चाहते। इस कविता में कुकुरमुत्ता ऐसे ही घृणा प्रचारक मार्क्सवादी चारक हैं जिनकी दुर्गति कविता के अंत में होती है। नेक्स्ट है कुकुरमुत्ता कविता के पद। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग मनहर लग रहा था। एक सपना जग रहा था, सांस पर तहजीब की, गोद पर तरतीब की। क्यारियां सुंदर बनी, चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहां लग रहे थे खुशनुमा। निराला जी कहते हैं कि एक नवाब थे, उन्होंने अपनी बाड़ी अर्थात उपवन में मंगवाने के लिए फारस से गुलाब मंगवाए। उन गुलाबों से उनका सुंदर बगीचा महकने लगा। किनसे? गुलाबों से। उस बगीचे में गुलाब के अतिरिक्त अन्य फूलों के पौधे भी थे। गुलाब ने बगीचों की देखभाल के लिए कई मालियों को रखा। नवाब ने बगीचों की देखभाल के लिए कई मालियों को रखा था। वह बगीचा गजनबी के सुंदर बगीचों की तरह मनोहर था। उसे देखकर ऐसे लगता है मानव सभ्यता की सांसों पर सिलसिलेवार सुंदर क्यारियों से एक सपना साकार हो रहा हो। वे गुलाब की क्यारियां पूरे बाग में घनी होकर फैली हुई थी। क्यारियों में लगे गुलाब के फूलों के पौधे मनमोहक लग रहे थे। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। आया मौसमी खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोबो दाग, वहीं गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता। पहाड़ी से उठे सर ऐंठकर बोला कुकुरमुत्ता, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगवा, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा धाम, हाथ जिसके तू लगा पैर सर रखकर वे पीछे को भागा, औरत की जानी मैदान ये छोड़कर, तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर, साहो राजो अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारणों से तू रहा न्यारा। जब मौसम आया तो फारस का गुलाब पूरी शान से खिल आया। उसकी सुंदरता व सुगंध पूरे बगीचे में महक उठी। हर कोई उसे आदर सम्मान देने लगा। वही गंदगी को झांसा देता हुआ एक कुकुरमुत्ता पहाड़ी पर उगाया। उसने गर्व से सिर उठाकर गुलाब से कहा, सुन ओ गुलाब, तू जो अपनी रंग बिरंगी छवि सुगंध पर इतरा रहा है, इसके लिए तूने अशिष्टता दिखाकर खाद का खून चूसा है। तू बिल्कुल उन पूंजीपतियों की तरह इतरा रहा है जो लोगों का खून चूसते हैं और उन्हें गुलाम बनाते हैं। उसी तरह तूने भी कितने ही माली जैसे गुलाम बना रखे हैं। चाहे सर्दी हो या धूप, वे सब कुछ करते हुए तेरी देखभाल में लगे रहते हैं। तू जिसके भी हाथ लग गया न वह तो तुझे तोड़कर सर पर पैर रखकर पीछे भाग गया। तू औरत की तरह मैदान छोड़कर भागता है, जैसे कोई टट्टू एक प्रकार का घोड़ा तबेले को तोड़कर उनसे दूर भागता है। तू राजाओं, अमीरों और नवाबों का ही प्यारा रहा, परंतु आम लोगों से तू हमेशा दूर ही रहा। बांधो ने नाव इस ठाव बंधु के कुछ पदों की व्याख्या। बांधो ने नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, यह घाट वही जिस पर हंसकर वही कभी नहाती थी धसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पाँव बंधु। निराला जी कहते हैं कि हे मल्ला, इस घाट पर अपनी नाव मत बांधो, अन्यथा सारा गांव मुझसे इस विषय पर पूछेगा कि तात्पर्य कि कवि अपने अज्ञात प्रेम के विस्मृति करते हुए मल्ला को उस स्थान पर नाव बांधने के लिए मना कर रहे हैं जहां उनकी प्रेमिका प्रतिदिन आया करती है। और कवि कहते हैं कि अरे भाई, यह घाट वही घाट है जहां वह नायिका हंसती हुई नहाया करती थी और उसकी सुंदरता को देखकर मेरी आंखें उसके प्रेम में फंस जाती थी, अर्थात मैं उसकी सुंदरता को केवल निहारता ही रह जाता था। हालांकि इस भय से कि कोई मुझे देख न ले, मेरी टांगें थरथर कांपती रहती थी, फिर भी उसे देखने का मोह
छोड़ नहीं पाता था। इसमें कौन सी अविदा शक्ति है? तो माधुर्य और अविदा शक्ति का प्रयोग किया गया है। वह हंसी बहुत कुछ कहती, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी, सहती थी, देती सबके दाव बंधु। व्याख्या। कवि कहते हैं कि उसकी प्रेमिका भी उनसे प्रेम करती थी, लेकिन उस प्रेम को वह अभिव्यक्त नहीं दे पाई। निराले जी कहते हैं कि उसकी हंसी बहुत से प्रश्नों का उत्तर देती थी, फिर भी उसने स्वयं को सीमा में ही रखा। वह सबकी सुनती थी और सब कुछ सहती थी तथा सबके सवालों का जवाब बहुत ही सहजता से देती। कहने का तात्पर्य यही कि वह हंसती हुई, सबकी सुनती और सहती हुई अपनी उपस्थिति और शक्ति का आभास सबको करा देती थी। अब सुमित्रा नंदन पंत का समय है 1900 से 1977 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है और ये छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, चेतनावादी काव्य और इन पर किसका प्रभाव था? अरविंद दर्शन का और नव मानवतावादी काव्य से संबंधित इन्होंने रचनाएं लिखी। परिवर्तन। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनोन मिलन, निखिल उत्थान पतन। अहे वासुकी सहस फन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विकसित वक्ष स्थल पर, सतसत सतसत फेनो उच्छ्वासित, स्फीत फुटकर भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व की विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। व्याख्या है। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि अरे निष्ठुर अथार्थ निर्दयी परिवर्तन, संसार में चारों ओर तुम ही तांडव रूपी नृत्य करते फिर रहे हो। संसार में तुम्हारी आंखों का खुलना ही उसके उत्थान और पतन का कारण बनता है। संसार में तुम्हारी करुणा परिक्रमा कर रही है। कवि कहते हैं कि अरे हजार फनों वाले वासुकी नाग रूपी परिवर्तन, तुम्हारे ही ज्ञात अज्ञात चरण इस संसार के विक्षक वक्त स्थल पर लगातार अपना निशान छोड़ रहे हैं। कवि कहते हैं तुम्हारे सैकड़ों फनों से युक्त भयंकर फुंकार से ही यह घनाकार पृथ्वी आकाश घूम रहा है। अरे निष्ठुर परिवर्तन, मृत्यु तुम्हारा विष से भरा दांत और अनेक युग तुम्हारे वस्त्र हैं। ये संपूर्ण कवि कहता है तुम्हारे सैकड़ों फणों से युक्त भयंकर फुंकार से ही यह घनाकार पृथ्वी आकाश घूम रहा है। अरे निष्ठुर परिवर्तन, मृत्यु तुम्हारा विष से भरा दांत है और अनेक युग तुम्हारे वस्त्र। यह संपूर्ण संसार दिशाएं तुम्हारे आदि तुम्हारे मुख है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विश्व में परिवर्तन ही सब कुछ है, वही प्रत्येक स्थान पर व्यक्त है। नेक्स्ट पद है, यह दुर्जय विष जीत नवाते सतसत सत सुरवर नरनाथ, तुम्हारे इंद्रासन तलमात घूमते सतसत भाग्यनाथ, सतरथ के चक्रों के साथ तुम नृशंस से जगती पर चढ़ अनियंत्रित करते हो संस्कृति को उत्पीड़न मदमर्ती, नग्न नगर कर भगन भवन प्रतिमाएं खंडित, हर लेते हो विभव कला कौशल चिर संचित, आदि व्याधि बहुवृष्टि वात उत्पात अमंगल, वहीन बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल, अहे निर्कुंज पदाघात से जिनके विवल, हिल इल उठता है टलमल पर दलित धारा तल पर। पंत जी कहते हैं कि हे दुर्जय, विश्व को जीतने वाले परिवर्तन, तुम पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने सैकड़ों देवता और राजा शीश नवाते हैं। तुम्हारे सामने इंद्र का आसन भी कुछ नहीं है। सैकड़ों भाग्यशाली सरल रथ के चक्रों के साथ घूमते हुए तुम निर्दयी और अत्याचारी बनकर पृथ्वी पर अनियंत्रित रूप में चढ़ जाते हो और पूरे संसार को उत्पीड़ित करते रहते हो और पैरों से उसका मर्दन भी करते हो। हे भयंकर परिवर्तन,
तुम अपनी नष्ट करने वाली शक्तियों के साथ नगर के नगर खाली कर देते हो, भवनों को खंडर बना देते हो और प्रतिमाओं को तोड़ देते हो। हे परिवर्तन, तुम पुरातन काल से संचित वैभव, कला और कौशल को हर लेते हो। रोग, विपत्ति, अधिक वर्षा, वायु उत्पात, अग्नि, बाढ़, भूकंप आदि तुम्हारे बहुत से सैन्य दल हैं। अरे निर्कुश परिवर्तन, तुम्हारे पैसे के आघात से ये पृथ्वी हिलती हुई प्रतीत होती है और सारा धरातल तुम्हारे पैरों तले कुचल जाता है। इस पंक्ति में मानवीय अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीव की मासल हरियाली, मंजरित विश्व में यौवन के जक्कर जक्का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। पंजी कहते हैं कि जिस प्रकार कंकाल जाल पर नए रक्त और लालिमा युक्त देह तथा प्राणों से युक्त जीवन की सुंदर और मासल देह पुष्ट होकर मनोहर हो जाती है, उसी तरह संसार में परिवर्तन के बाद होने वाले नव निर्माण से संसार में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। कवि कहते हैं कि जग रूपी कोयल नव यौवन से पुष्पित होकर मतवाली हो जाती है और अपने अमर प्रणय स्वर की मदिरा से नवयुग की प्याली को भर देती है, अर्थात अपने मधुर स्वर से उपमन को गुंजायमान कर उसमें नव्यता का संचार कर देती है। उसी तरह पुनर्निर्माण के बाद हुई नवयुग की सृष्टि से पूरा विश्व प्रफुल्लित हो जाता है, चारों दिशाएं महकने लगती है और नव जीवन फलने फूलने लगता है। इन पंक्तियों में क्या है, यमक अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब प्रथम रश्मि कविता का सारांश। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ ही प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक परिवर्तन का सटीक व मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि जिज्ञासा से प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम रश्मि के आने से पूर्व संसार स्तंभ मूर्छित था और सजीव निर्जीव सब मानव एकाकार थे, परंतु पहली किरण के आते ही उनमें चेतना कैसे जाग गई। कवि को प्रकृति का यह परिवर्तन कौतूहल लगता है। उसे आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को रवि के आने का कैसा पता चल जाता है। कवि कहता है कि रात्रि में नाना प्रकार के जुगनू सोते हुए तरुपल्लवों को चूम रहे थे और इसने रही तारों के सम्मुख तरुपल्लव बिल्कुल चेतनाहीन थे, परंतु अचानक ही किस प्रकार प्रथम किरण का स्पर्श पाते ही पेड़ों पर रहने वाली कोयल कूक उठती है। लेखक कहता कि हे अंतर्यामिनी, तुझे किसने बतलाया कि सुबह हो गई है। प्रथम रश्मि के कुछ पदों की व्याख्या। प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, झूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना, शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर काम रूप नवचर, तुम चूम नवल कलियों का अमृत मुख सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य में तरु के पात विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना, कूक उठी सहसा तरुवासनी गा तू स्वागत का गाना, किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसका है आना। व्याख्या। कवि पंत कहते हैं कि हे बाल विहंगनी चिड़िया, सुबह की प्रथम किरण का गाना तूने कैसे पहचाना, यानी कि सूर्य की जो प्रथम किरण आई उसको तुमने कैसे पहचाना, कैसे पता चला कि सुबह हो गई। हे रागनी अर्थात रंगीन पंखों वाली, तूने सुबह होते ही यह चहचह कर गाना कैसे सीखा। कवि कहते तू तो अपने घोंसले में सोई हुई अपने पंखों में छुपकर सपनों में खोई हुई थी। दरवाजे पर पहरेदार की तरह बहुत से जुगनू झूम झूम कर घूम रहे थे। चंद्रमा की चांदनी के साथ पृथ्वी कामदेव के समान बहुत से पक्षी नई कलियों के मुख को चूम चूम कर उन्हें मुस्कुराना सिखा रहे थे। तेल रहित तारे रूपी दिए व निवास से रहित वृक्षों के वे पत्ते जो बिल्कुल स्थिर थे, ये सभी स्वप्न रूपी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, क्योंकि चारों ओर अंधकार ही का साम्राज्य था। अचानक पेड़ों पर रहने वाली कोयल कूक उठी और स्वागत गीत गाने लगी। हे अंतर्यामी, ये बतलाना तुझे सुबह की प्रथम किरण का आना किसने बतलाया। इस पंक्ति में उपमा और यमक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। निराकार तुम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया धुर्त जगत जाल में धर कर नाम रूप नाना, शहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरन हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना, खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबार।
स्पंदन कंपन ओ नव जीवन, सीखा जग ने अपनाना, प्रथम रश्मि का आना रागनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया है स्वर्ग का गाना। कवि कहते हैं कि सुबह की पहली किरण के आते ही अचानक निराकार अंधेरा का प्रकाश के पुंज रूप में साकार हो उठा। जो अंधकार अंधेरा हो रहा था वह प्रकाश के रूप में साकार हो उठा। वह अंधकार तीव्र संसार के जाल में आकर विभिन्न नामों के रूप में बदल गया। वृक्षों के पत्ते पुलकित होकर सिर उठे और वे सुबह की किरण को देखकर आनंदित होकर हिलने लगे। जो वायु के साथ होकर बह रही थी और अधीर होकर तेजी से बहने लगी। फूलों के होठों पर मुस्काती हुई मोती जैसी ओस हिलकर झिलमिलाने लगी। पलकों के खुलते स्वर्ण के जैसे चारों ओर फैल गई। अर्थात फूलों की पंखुड़ियां जो रात्रि में बंद थी वे खुल गई। खुलने से चारों ओर उनकी सुगंध फैल गई और उन पर भंवरे भिनभिनाने लगे, जिससे पूरे संसार ने नए जीवन की और कांपती धड़कनों को अपनाना सीख लिया। कवि कहता है कि हे विनोदनी, सुबह की पहली किरण के आगमन को तूने कैसे पहचाना, ये छोटी चिड़िया, तुमने ये स्वर्ग जैसे आनंद प्रदान करने वाला गीत कहाँ से सीखा। नेक्स्ट पद है, ध्रुत झरो जगत के जीर्ण, पत्र कविता के कुछ पद। ध्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत, हिम ताम पीत मधुवात भीत, तुम वीर राग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग नीड़ शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। पंछी कहते हैं कि हे जगत रूपी वृक्ष के जर्जर पत्ते, तुम तीव्रता से झर जाओ। यानी कि जो पत्ते हैं तो वो कह रहे वृक्ष से कि तुम तीव्रता से तेजी के साथ झड़ जाओ। अर्थात संसार की पुरातन होती परंपराओं तुम नष्ट हो जाओ। जो पुरानी परंपरा चली आ रही है वे क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। जगवासियां इन पुरानी होती सड़ती रूढ़ी श्रृंखलाओं को तुम तोड़ डालो और नवीन मान्यताओं को धारण करके जग में नव चेतना का संचार करो। पंत जी कहते हैं कि हे जगत के जर्जर होते पत्र, तुम ध्वस्त हो चुके हो और सूक्ष्म होकर टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तुम बर्फ और धूप की मार सह सहकर पीले पड़ गए हो। अब बसंती हवाओं के तुम भयभीत हो जाते हो, अर्थात तुम्हें अपने नष्ट होने का भय रहता है। इस समय तुम रागहीन, निष्प्राय और अत्यंत पुरातन हो चुके हो, अतः तुम्हारा झड़ना ही श्रेयस्कर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।